हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षमौदर्य माधुर्य निःश्रीतं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शीर्षनमः। मांजकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हम लोगों ने 36 श्लोक तक कर लिया था। अब हम लोग आज 37 श्लोक से शुरू करते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभपाहत चेतसा कुलाश्रया कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं मे ज्ञानम् असामभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम् कुलाश्रया कृतं दोषम् प्राप्य स्याद्भिर्जनार्दन। तो अब अर्जुन क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे जनार्दन, कृष्ण का एक नाम जनार्दन भी है। हाँ जी। तो वो बोले कि दुर्योधन आदि की बुद्धि राज्य प्राप्ति की लोभवश दूषित हो गई है। मतलब कि अब वो अच्छे और बुरे के बीच में भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका बस एक ही एम है, बाय हुक और क्रुक हम लोगों को पूरा किंगडम चाहिए पांडवों को हराकर। इसलिए वे कुल नाश के कारण होने वाले दोषों या अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल ब्लाइंडेड है लोभ के कारण। क्यों? लेकिन परंतु क्योंकि हम इन दोषों को जानते हैं, लेकिन हम तो उनके जैसे नहीं है। अर्जुन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कृष्ण को। हम तो ऐसे नहीं है, इन दोषों को जानते हैं, इसलिए हम ऐसे अनुचित कार्यों में के से क्यों नहीं बचने की कोशिश करते। तो अब क्या कह रहे हैं अर्जुन? कंसीडर कर रहे हैं कि इस बैटल में वहां पर उनके गुरु हैं, जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जो उनके गुरु स्वरूप थे। मामा जी है जैसे शल्य और शकुनी। फैमिली एल्डर्स है जैसे भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के 100 बेटे हैं, और दुनिया भर के और दूसरे रिलेटिव है, और जयद्रथ वगैरह। जयद्रथ तो इवन द्रौपदी को भी हरण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि अर्जुन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनका बहुत एलिवेटेड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, तो वो क्या देख रहे हैं कि वो दुर्योधन की बेटी का हस्बैंड था, क्या तो हमारे दामाद जैसा हुआ। तो इन लोग ये सब तो हमारे सामने खड़े हैं अंधे होकर, लेकिन हम इनको मारने के लिए खड़े हुए हैं। जो शास्त्र है वो ये अर्जुन अपने अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा है। अर्जुन अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्यों युद्ध ना करना अच्छा है। तो स्क्रिप्चर बोलते हैं कि हम वन शुड नॉट क्वेरल विद द प्रीस्ट। एक पंडित जी के साथ नहीं लड़ना चाहिए, एक अपने टीचर के साथ नहीं लड़ना चाहिए, अपने मामा जी के साथ, एक मेहमान अतिथि के साथ, और जो हमारे डिपेंडेंट है जैसे कि बच्चे या फिर जो बहुत बूढ़े लोग हैं हमारे रिलेटिव है, फैमिली मेंबर, इन सबसे नहीं लड़ना चाहिए। स्क्रिप्चर इस चीज को मना करता है। तो ये अर्जुन इसके बारे में सोच रहा है और आर्ग्यूमेंट देगा। अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि इन सबसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे इन्हीं सबसे लड़ना है। जो जो लोगों को मना किया गया है उन वो सब मेरे सामने आगे खड़े हैं लड़ने के लिए। हाँ, तो वो सोच रहे हैं कि ऐसे ये कितना पाप होगा कि मुझे इन सबसे जिनसे शास्त्र ही मना कर रहा है कि नहीं लड़ना चाहिए, उनसे ही मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और और फिर वो सोचता है कि जब मैं इतना सोच पा रहा हूँ तो क्या ये लोग नहीं देख पा रहे, ये क्यों इतना डिटर्मिन्ड है कि हमसे लड़ेंगे हमें मारेंगे। अर्जुन कंफ्यूज है अपने अंदर ही और क्वेश्चन कर रहा है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, वो बताता है कि नहीं नहीं, ये इसलिए हमसे लड़ने के तैयार है क्योंकि इनकी जो बुद्धि है वो लोभ के कारण अंधी हो गई है। हमें उनको छोटा सा, जैसे कोई आजकल हम देखते हैं ना, 10 रुपए के लिए एक दूसरे के 10 रुपए को दूसरे लड़ दिया मार दिया, 50 रुपए को दूसरा लड़ दिया मार दिया। क्यों? क्योंकि बुद्धि अंधी हो जाती है। इतना छोटे से सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, इतने छोटे से अहंकार के लिए किसी को मारने में भी हम नहीं सोचते हैं। तो बात यहाँ पर कितना अमाउंट है उस पर नहीं होती, बुद्धि अंधी हो गई है ये बात होती है। बिल्कुल सही सही गलत में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि कवर हो गया, क्लाउड हो गया बिल्कुल। तो अर्जुन बोलते कि लेकिन मैं तो धर्म देख सकता हूँ, मैं तो देख सकता हूँ, फिर मैं क्यों इन सब चीजों से ये जानते हुए भी मैं क्यों युद्ध करूं इन लोगों से। अब क्या है कि उनकी एबिलिटी खत्म हो गई है डिस्टिंग्विश करने की राइट और रॉन्ग के, और सिंफुल रिएक्शन है कि उनको कितना पाप लगेगा ये सब गलत काम करने से, और कैसे हमारी अपना ही कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी हमारी। क्योंकि कौरवों और पांडवों की परंपरा तो एक ही है, कुल तो एक ही है, मतलब क्या बोलते हैं, वंश तो एक ही है। कोई भी मरेगा, कुल तो वंश तो नष्ट होगा। तो बोले कि हम लोगों का क्योंकि कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो हम लोग ऐसे सिंफुल और हॉरिबल एक्ट में क्यों एक्ट करें, क्यों हम लोग ये युद्ध करें। अब नेक्स्ट लोग है, अब वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट देते जा रहे हैं। पाप, अब लोग क्या कर रहे हैं, पापों के बारे में बता रही है, ऐसे करने से क्या क्या पाप होगा। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलीन कृष्णम अधर्मो भी भवति उत। तो जब किसी के कुल का नाश हो जाता है, तब उस कुल का जो सनातन धर्म, मतलब जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन को पास ऑन होती है, सारी जो राइटियस प्रिंसिपल्स आते आ रहे हैं सतयुग से, क्योंकि हमारी
हम किसी भी कुल में जन्म ले, कहीं ना कहीं से रोज शुरू हुआ है ना। तो वहां से पहले तो सतयुग अच्छा युग था, अच्छे लोग थे, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है। कलयुग आते आते हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। तो जो परंपराएं हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होती आई हैं। तो जब कुल ही नष्ट हो जाएगा तो जो एंशियंट रिलीजियस ट्रेडिशन है, जो परंपराएं चलती आ रही है, वो भी नष्ट हो जाएगी, कोई बताने वाले कोई नहीं होगा। और धर्म के नष्ट होने पर जो संपूर्ण कुल है, वो जो वंश है, फिर अधर्म को दबा लेता है। जैसे कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो दारू बेचता है उसका कुल 7 जनरेशन से आगे नहीं चलता, नष्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत भयंकर पाप है दारू बेचना। इवन मांस बेचने से भी ज्यादा खतरनाक है दारू बेचना। तो इसी तरह से जो कुल फिर क्या पूरा अधर्म दबा लेता है, ऐसे गलत कामों में लगकर पूरा नष्ट हो गई। परंपराएं देने वाला कोई है नहीं, रिलीजियस प्रिंसिपल वाले सिखाने वाला कोई है नहीं, तो धीरे धीरे सारा तरह से वो इरिलीजियस एक्टिविटी में दब जाएगा, क्योंकि नेचुरल इंक्लाइनेशन हमारी गलत कामों की तरफ भी है। अब एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है वो किस लिए बनाई। वर्ण आश्रम समझते हैं, वर्ण होते 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र कोई घिनौना काम नहीं है, जो भी दूसरे के लिए काम करता है उसको शूद्र बोलते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं कि वो अपने अपने दम पे कुछ कर सके, अपने बल पे कुछ कर सके। तो इट्स नॉट अ हीन वर्ड एक्चुअली। तो हम सभी और भगवत गीता में आगे भी पढ़ेंगे कि जन्म के हिसाब से नहीं होता। भगवान ने बोला गुण कर्म विभाग सा, मतलब गुण और कर्म के हिसाब से ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। ये तो बाद में देखिए, जैसे जिसके हाथ में पावर आती है ना, फिर वो एक्सप्लॉइट, अपने नीचे वालों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। तो यही हुआ हमारी परंपरा में। कुछ अंग्रेजों ने और मुगलों ने आके इसको ज्यादा ही विलेनाइज कर दिया। जितना नहीं भी था उतना उन्होंने जबरदस्ती बना दिया, क्योंकि उनको हर तरह से जो हमारा सनातन परंपरा है उसको नष्ट करना था, चाहे मुगल आए, चाहे क्रिश्चियंस आए, ब्रिटिश आए। तो वर्ण आश्रम धर्म, अगेन मैं बोलो, वर्ण जो होता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जो भी आप पढ़ा सकता है, जो भी वेदों को जानता है उसको ब्राह्मण बोलेंगे। डजेंट मैटर वो शूद्र की फैमिली में भी जन्म हुआ हो। जैसे कि वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी एक फिशरमैन की कन्या के गर्भ से प्रकट हुए थे, लेकिन कितने उन्होंने ही सब महाभारत और भगवत गीता लिखी है। समाधि में उन्होंने देखा और उन्होंने ये सब लिखी। तो गुण, अब लेकिन उनको सब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया, क्यों? क्योंकि उनके कर्म के हिसाब से होता है। और फिर क्षत्रिय जो लड़ेगा, जिसमें लड़ने की स्पिरिट है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जैसे जो फौजी वगैरह, अगर वो सच में देश के लिए लड़ने के लिए, जान के लिए तैयार है, तो वो क्षत्रिय, डजेंट मैटर किसमें पैदा हुए हैं। उसी तरह से वैश्य जो बिजनेस करता है, काउ संरक्षण करता है वैदिक टाइम के हिसाब से, वो वैश्य में आएगा। और शूद्र जो भी दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए काम करेगा, उसको कुछ पैसा मिलेगा, तो वो शूद्र में आएगा। और जो अनफॉर्चुनेटली जो भी हम लोग भी हैं, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई की थी तो दूसरों के लिए जॉब करते थे, तो कर्म के हिसाब से हम लोग शूद्र की कैटेगरी में आ गए थे। लेकिन फिर वैष्णव बन जाओ तो आप भक्त बन जाओ, तो फिर इन चारों चीजों से आप ऊपर उठते थे, फिर आप ब्राह्मण की स्टेज को भी पार करते थे। तो एनीवे, सॉरी, हाँ। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था में परिवार के सदस्य, और आश्रम कौन सा होता है सबको मालूम होगा वैसे। सबसे पहले होता है ब्रह्मचारी आश्रम, 25 साल तक, जब बच्चा पढ़ता है, लिखता है और गलत कामों से बचता है। तो ब्रह्मचारी 10 साल की उम्र में नष्ट कर देते हैं लोग, बिकॉज ऑफ, अगेन, ये सब जो वर्ण आश्रम धर्म कोलैप्स हुआ है पापों की वजह से, मुगलों और ब्रिटिश, स्पेशली वेस्टर्नर्स की वजह से। और फिर दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। 25 साल के बाद जब वो मेच्योर हो जाता है, या 22-23 साल में भी, तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उसके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर जब 50 साल का हो जाए तो पता है मरने के नजदीक पहुंच रहा है। 75% उम्र मोर और लेस 50 साल में खत्म हो गई होती है। 100 साल पहले मानते थे, चलो 80 90 में मान लो। 50 के बाद आप वर्ड देखेंगे ना हिंदी में, तो 51, 52, यानी कि अब वन जाने का टाइम हो गया, तो वानप्रस्थी शुरू हो गया। जिसमें रहते तो अपनी बीवी वाइफ के साथ हो, लेकिन अब थोड़े से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और अलग से जाकर अपना भजन कीर्तन में ज्यादा है। और फिर फाइनली 75 से 100 अगर आप जिए तो संन्यास आश्रम होता है। वो हर कोई नहीं करता, लेकिन भक्त की इसको वर्ण आश्रम बोलते हैं। तो वर्ण 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब किस लिए होता है, ताकि जो भी, देखिए हम लोग इस धरती पे आए, हमारा मेन एम यहाँ की जगह, क्योंकि ये तो जैसे बोले ना कि ये धर्म, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हर जानवर की योनि में जब हम जानवर बनेंगे तो भी हमें ये चारों चीजें मिल जाएंगी। मनुष्य जन्म, हम बोलते हैं कि जैसे इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है बड़ा स्पेशल है, पर इट्स रियली वेरी स्पेशल। कि इसी से हम लोग अपने आप को एडवांस कर सकते हैं, या परमानेंटली ये रिपीटेड बर्थ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूट सकते हैं। तो इसको हम लोगों को कभी भी इतना, क्योंकि हम हर क्षण मर रहे हैं। देखिए हमारे, मेरे पिताजी अब जा चुके हैं, जब पिताजी थे तो जैसे मेरे को अब लगता है, मैं सोच ही नहीं पाती कि मैं मर रही हूँ। पता है मरना है, लेकिन इमेजिन नहीं कर पाती, माया की वजह से ये ढक जाता है। और हम वही काम करते रहते हैं, बस पैसा कमाना है, बस इंजॉय करना है। ये बस इंजॉयमेंट किसको मिली आज तक, जो
हम लोगों को मिल जाएगी। टाइम जो भी मिलती है वो, मैं कह रही हूँ ना, आप कभी बैठ के सोचिएगा कि आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम था वो कोई ना कोई तो फुलफिल हुआ होगा, सारे नहीं भी हुए हो, तो कितनी खुशी हुई थी। लेकिन वो खुशी कितनी देर तक लास्ट की, कितनी देर तक आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब आप सोच के थोड़ा सा खुश होंगे पर वो फीलिंग आ सकती है। तो हर चीज यहाँ पर खत्म होती जा रही है। तो हम एक्चुअली, ये हमें, हम इनको नहीं भोग रहे, ये हमें भोग रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्र, हमारा सब कुछ छीनते जा रहे हैं हमारे। और फाइनली हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ मरने वाले होंगे। जैसे मैं आप 52 ईयर्स की हूँ, तो मैं अगर पीछे देखूँ तो सच में लगता है 52 ईयर्स निकालने लगता है, अभी कल की बात है। कई बार तो जैसे हम लोगों को सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आंटी आंटी लोग बोलना शुरू करते, शरीर तो दिख रहा है पर आत्मा तो वैसे ही बिल्कुल जवान है। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो लोग मुझे बूढ़ा देखना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारी टेरिबल कंडीशन है। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था में परिवार के सदस्यों के उचित विकास, तो हम लोगों का जब भी किसी परिवार में जन्म होता था, मेन होता था कि हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें जो हमारी डिपेंडेंट्स हैं, और उनको भी इस लाइफ जन्म से इस दुखदायी संसार से परमानेंट मुक्ति का रास्ता दिखाए। अब परिवार से में जन्म से लेकर मृत्यु तक की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती थी, 16 संस्कार बोलते थे, जो कि अब मोर और लेस लुप्त हो चुके हैं। लेकिन जब बड़े बूढ़े लोग ही मर जाएंगे तो उनको सिखाने वाला कौन बचेगा? और जब बचेगा नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट हम लोगों का इंटरेस्ट गलत चीजों में ही होता है। वो गलत नहीं लगती, लेकिन दारू पी ली, इंजॉय कर लिया, लड़की बाजी कर ली, लड़का बाजी कर ली, तो इससे क्या होगा, हर एक चीज का नष्ट हो जाएगा। जैसे बड़ों को हम लोगों को नहीं मानना चाहिए। तो ये अर्जुन का एक आर्गुमेंट है जो कि वैलिड भी लगता है। फिर नेक्स्ट लोग है, ओ कृष्ण, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्णस्य जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर, जब एक कुल को, एक डायनेस्टी को अधर्म पूरा कवर कर लेता है, तो जो वहां की स्त्रियां होती है वो भ्रष्ट हो जाती हैं। स्त्रियां या तो भ्रष्ट हो जाती हैं या उनको जबरदस्ती कर दिया जाता है। क्योंकि आप, आई डोंट नो आपने कितना एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वृंदावन में जहाँ बहुत सारी अकेली लड़कियां आगे रहती हैं, तो एक लड़की आएगी, 50 आदमी उसके पीछे पीछे घूमना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ हद तक तो रेजिस्ट करेगी, कहीं ना कहीं भ्रष्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए स्त्री को प्रोटेक्शन में रहने के लिए बोला गया है। और ये हर जगह होता है, यहाँ नहीं। यहाँ तो फिर भी थोड़े रूरल, विदेश में देखिए, एक ही स्त्री के वो 10 बच्चे पाल रही है, और 10 सब अलग अलग आदमी से। हम तो विदेश में 20, कितने, 18-19 साल रहे, हमने बहुत क्लोजली ये देखा है। तो ये सच में वुमेन लिबरेशन है कि वुमेन एक्सप्लॉयटेशन है? अकेले वही पाल रही है, लेकिन पता नहीं कितने सारे फादर हैं, अलग अलग बच्चों के, अलग अलग, कितने लोगों से रिलेशन है। ये सच में स्वतंत्रता है? इज इट रियली इंडिपेंडेंस? तो ये बोलते कुल स्त्रियां भ्रष्ट हो रही थी, इसलिए वहां के जो बच्चे हैं मोस्टली डेमोनियक पैदा होते हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब इंडिया में भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हो रहा है, लिव इन रिलेशन और ये सब, जो हम आजादी के नाम पे हम बोलते हैं कि हमारी आजादी छीन जा रही है, लेकिन एक्चुअली ये हम लोगों के लिए बहुत ही नरक में ले जाने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। संकरो नरकायवा कुल ज्ञानम कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषा लुप्त पिंडो तक्रिया। तो अब क्या होता है, जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं, ये स्त्रियों को भ्रष्ट कर दिया जाता है, तो वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड चिल्ड्रन पैदा होते हैं। जैसे एक हिंदू स्त्री को, ब्राह्मणी स्त्री को किसी मुसलमान ने पहले करते थे, रेप कर दिया, तो कई बार तो बच्चे ऐसे पैदा होंगे, स्त्री सच में अच्छी थी। जैसे कई भक्त भी बहुत पैदा हुए ऐसे, कुल से भी, ऐसे कॉम्बिनेशन से भी। लेकिन ज्यादातर लोग भ्रष्ट पैदा होते हैं, क्योंकि आत्माएं गलत अट्रैक्ट होती हैं ऐसी सिंफुल एक्टिविटी से। और आगे जाके मैं, मुझे अभी आपको शायद 20-22 साल पहले की रियल बहुत लंबी स्टोरी है, वो सुनाऊंगी जब भगवद गीता शेष हो जाएगी, या फिर सैटरडे को हम लोग मिस्टेक उसमें शुरू कर देंगे। आप हैरान हो जाएंगे। भगवान बेलिनो कार, कृष्ण बेलिनो कार चलाते हुए एक भक्त को, जो कि पीएचडी कर रहे थे, एक्सीडेंट, उसको बचाने आए थे। बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसमें भी भगवान ने ये सब बातें कवर की हैं कि वर्ण संकर कैसे होता है, और फिर कैसे आदमी उससे अ, आत्माएं जो होती है गलत अट्रैक्ट होती है मोस्टली उस वजह से। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ऐसी अशुद्ध संतान की उत्पत्ति करने वाले और पूरा कुल दोनों ही नरक में चले जाते हैं। निश्चय ही उनके पूर्वज जिनको पिंड और जल अर्पण नहीं, ऑब्वियसली जब वो मिक्स्ड होंगे तो उनका दिमाग कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी, तो फिर वो जो श्राद्ध क्रिया वगैरह है वो भी करना छोड़ देंगे। आजकल भी श्राद्ध के नाम में बस गरीबों को खिला देते हैं, मंदिर में कुछ दे आते हैं, ये प्रॉपर श्राद्ध क्रिया नहीं है। और प्रूफ कि श्राद्ध के सच में जब हम असली ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो वो उन आत्माओं तक पहुंचता है। वो मैं आपको किसी सैटरडे को कवर करूंगी कि कैसे ये एक एक चीज एकदम से साइंटिफिक है, बस हम लोग इसको उड़ा देते हैं। अब सिर्फ 46 लोग हैं टोटल, 5 लोग रहते हैं जो हम कल करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा शेष हो जाएगा, 7 बज चुके हैं, तो समय हो चुका है, तो अब शेष करते हैं। अगेन थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर हम लोग कल मिलते हैं, और कल फर्स्ट चैप्टर शेष हो जाएगा।
परसों हम एक शॉर्ट फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे ताकि थोड़ा रिवाइज करें कंसेप्ट को, और फिर हम सेकंड चैप्टर पे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू।